रसमलाई तैयार है। इस रसमलाई को हमने सिर्फ 6 ब्रेड स्लाइसेस से तैयार किया है। बहुत ही मजेदार रसमलाई। और जब आप ये मजेदार रसमलाई बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस रसमलाई को बनाना इतना आसान है कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये रसमलाई बना सकते हैं। आप दूध की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितना अच्छा मजेदार सा दूध लग रहा है। तो रेसिपी को पूरा देखिए और बनाइए ये बेहतरीन सी ब्रेड रसमलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आधा लीटर हमने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2.5 कप के बराबर है ये दूध। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हमारे पास चीनी है, चीनी ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो यूज करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप चीनी की मिकदार बढ़ा दीजिएगा, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। अब दूध को हम हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। दूध को हमने 10 मिनट पका लिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। थोड़े से पानी में हमने कॉर्नफ्लावर को घोल लिया है। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से रसमलाई का दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, मजेदार सा जायका आ जाएगा इसमें। रसमलाई के दूध के लिए हमने क्योंकि कंडेंस मिल्क और इलायची पाउडर भी यूज किया है, तो इससे बहुत ही मजेदार फ्लेवर आ जाएगा दूध में। अब 5 मिनट हम इसे मजीद पकाएंगे। बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसे ब्रेड में सोक भी करना है। अब 5 हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस की कटिंग कर लेंगे। छोटे साइज का मेरे पास कटर है तो मैं इससे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो बड़े साइज के कटर से भी काट सकते हैं ब्रेड को। ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए। 1 दिन पुरानी ब्रेड भी आप यूज कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारी ब्रेड को कट कर लेंगे। 5 ब्रेड स्लाइसेस लिए हमने। ब्रेड के जितने हमारे ये साइड्स बच गए हैं, इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इनके क्रम्स बना के किसी और रेसिपी में यूज कर लेंगे। ब्रेड के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। 1 स्लाइस हमने और ले लिया है। सिर्फ 6 ब्रेड स्लाइस से तकरीबन 1 दर्जन हमारी रसमलाई तैयार हो जाएगी। अब हम एक मजेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे जो कि ब्रेड में बहुत ही मजे का फ्लेवर लेकर आएगी। ब्रेड को फ्लेवर देने के लिए मजेदार सी फिलिंग तैयार करेंगे। 2 टेबल स्पून हमारे पास क्रीम है। टेट्रा पैक की क्रीम है ये। अगर आप चाहें तो दूध की मलाई भी ले सकते हैं। 1 खाने का चम्मच हमने कंडेंस मिल्क लिया है। कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें चीनी इस्तेमाल कीजिएगा, 1 टेबल स्पून के बराबर। 2 खाने की चम्मच हमारे पास पाउडर मिल्क है। अब तीनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको ब्रेड की रसमलाई बनाना सिखा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये मजेदार सी रसमलाई तैयार हो जाती है। फिलिंग हमारी रेडी है, आप थिकनेस देख सकते हैं। अब 1-1 टीस्पून हम लेते जाएंगे और ब्रेड के स्लाइसेस पे लगाते जाएंगे। इस फिलिंग को लगाने से ब्रेड में एक फ्लेवर आ जाएगा जो कि बहुत मजे का लगेगा। अब ब्रेड स्लाइसेस को दूसरे स्लाइस से हम कवर कर देंगे। इस तरीके से आपको कोई दूध या पानी लगा के चिपकाना नहीं पड़ेगा ब्रेड स्लाइसेस को, बल्कि बहुत आसान तरीके से चिपक जाएंगे। आप देख सकते हैं हम कितने आसान तरीके से ये रसमलाई तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर अंदर ये मजेदार सी रसमलाई तैयार हो जाती है और आप मेहमानों को फटाफट से पेश कर सकते हैं, या कभी घर में दिल करे मीठा खाने का तो आप बना सकते हैं आराम से। दूध जो हमने पका के रखा था ठंडा हो चुका है। अब हम इसे सर्विंग प्लेटर में डाल देंगे दूध को। दूध को आप ठंडा करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। गरम गरम दूध में ये स्टेप मत कीजिएगा, वरना आपकी ब्रेड रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी। बस अब हमने ये थोड़ा सा दूध डाल दिया है इसमें। अब हमने ये जो ब्रेड की रसमलाई तैयार की है ये हम प्लेटर में सेट कर देंगे। कोई भी नहीं पहचानेगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है। इंशाल्लाह ये इतनी मजेदार बनेगी। अब बाकी बचा हुआ दूध हम इस पे पोर कर देंगे। थोड़ी सी बादाम और पिस्ता हम इसके ऊपर टॉप कर देते हैं। डीप बाउल में आप मत कीजिएगा, ऐसे किसी फैले हुए प्लेटर में ही कीजिएगा रसमलाई को सर्व। ब्रेड से बनी हुई रसमलाई को हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर हम आपको इसके सर्व करके दिखाएंगे।
आज मैं आपके लिए रेसिपीज मिक्स में एक बहुत ही यूनिक मिठाई की रेसिपी लाई हूँ और इस यूनिक स्वीट डिश को मैंने यूनिक खोपरा मिठाई का नाम दिया है क्योंकि आमतौर पर बनाई जाने वाली खोपरा मिठाई में जितनी मेहनत और अज्जा चाहिए, इससे बहुत ही कम मेहनत और आसान तरीके से मैंने ये मिठाई आपके लिए तैयार की है। और मैं कह सकती हूँ कि YouTube पर शायद ही आपने इससे पहले ये रेसिपी देखी हो। और हाँ, इस खोपरा मिठाई को आप दावत में भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस यूनिक खोपरा मिठाई की रेसिपी के तमाम स्टेप्स को देखिए और बनाएं मजेदार खोपरा मिठाई। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। शीरा बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप हमने पानी ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम लो फ्लेम पर हम शीरे को पका लेंगे। शीरे को हम सिर्फ इतना ही पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट में ये मजेदार सा शीरा आपका तैयार हो जाएगा। बेहतरीन सा शीरा हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं मिठाई बनाने के लिए। शीरे में बस हल्की सी चिपक होनी चाहिए। कोई 1 या 2 तार का हम शीरा यहाँ पे नहीं बनाएंगे क्योंकि बाद में वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। हम पिंक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो ग्रीन, येलो या ऑरेंज कलर भी आप डाल सकते हैं। तो कलरफुल सी मिठाई यहाँ पे तैयार हो रही है। आप बगैर कलर के भी ये मिठाई बना सकते हैं। अब पैन में हमने 1 कप के बराबर पाउडर मिल्क लिया है जो कि घर में मौजूद होता है। इसके अलावा हम इसमें 3/4 कप के बराबर दूध ऐड कर देंगे। अब दूध के अंदर हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। क्योंकि हम शीरा बना चुके हैं तो हम बहुत ज्यादा चीनी दूध में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्विक तरीके से खोया तैयार कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ये रबड़ी तैयार हो रही है, आप इसे खोया भी कह सकते हैं। 2 चाय के चम्मच के बराबर हम इसमें घी ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर और ज्यादा मजेदार हो जाए। सिर्फ 2 चाय के चम्मच ही डालिएगा, अगर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो फिर आपका खोया सही नहीं बनेगा। तो बस हमें इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। आप थिकनेस देख सकते हैं, बस इतना गाढ़ा हम करेंगे और इस चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। अब देखेंगे किस तरीके से हमने ये मजेदार सी मिठाई तैयार की है। तो खोया भी हमारा ठंडा हो चुका है, शीरा भी हमारा रेडी है। तो अब हम आपको बताते हैं इस सरप्राइज रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल फ्रेश हैं। ब्रेड स्लाइसेस के हम कॉर्नर निकाल देंगे। हमें बीच का हिस्सा चाहिए तो इन कॉर्नर्स को हम यूज करते हुए कोई और रेसिपी भी बना सकते हैं। अब ब्रेड के कॉर्नर्स हम कट कर लेंगे। हमने यहाँ पे पिज्जा कटर का इस्तेमाल किया है। आप छुरी की मदद से भी बहुत ही आसानी से ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब जो खोया हमने प्रिपेयर किया था उसको हम ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। जिस तरह हम बटर लगाते हैं या फिर चिकन सैंडविच वगैरह पे चिकन लगाते हैं, उसी तरह हम ब्रेड स्लाइसेस पे ये स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह। थोड़ी सी फिलिंग ज्यादा ही रखिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इस मजेदार सी मिठाई का। आपने देखा हमने तीनों स्लाइसेस पे लगा दिए हैं। हमने ब्रेड के 8 स्लाइस यूज किए थे इस रेसिपी के लिए। तो बहुत सारी हमारी मिठाई तैयार हो गई थी। अब ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगाकर इसको कवर कर देंगे। तीनों ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने तैयार किए हैं उसको हम ब्रेड स्लाइसेस से कवर कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। यहाँ पे हमने एक ब्रेड को 4 पीसेस में कट किया है, यानी कि जो हमने एक सैंडविच बनाया है उसको हमने 4 स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। शेप आप अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर पीसेस में मिठाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अब शीरे में हम मिठाई के जो पीसेस हैं उसको डिप करेंगे और बस हमें सिर्फ डालना है। इसको अच्छी तरीके से कोट करके फौरन ही हम इसे निकाल लेंगे। शीरे हम इसे छोड़ेंगे नहीं, बल्कि बस डालते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और इस साइड में हमने एक प्लेट में खोपरा ले लिया है, पिसा हुआ खोपरा जो बाजार में आसानी से मिल जाता है, वो लिया है हमने। तो अब चारों साइड से इसे अच्छी तरह हमें कोट करना है। तो इस तरीके से आप देखें कितने कम बजट में आपकी ये लजीज मिठाई तैयार होगी। बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। इस मिठाई को जब आप किसी को भी खिलाएंगे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये ब्रेड से बनाई है, क्योंकि हमारे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन था। हमने जब ये मिठाई बना के सब घर वालों को खिलाई तो किसी को पता ही नहीं चला कि ये ब्रेड से बनी है, क्योंकि ये इतनी लजीज थी। बिल्कुल खोपरा मिठाई का इसमें फ्लेवर आ रहा था। बहुत ही जबरदस्त कलरफुल आपकी ये मिठाई है। आप किसी भी गेस्ट के आने पे ये मिठाई बना सकते हैं। YouTube पे आप पहली बार ये मजेदार सी मिठाई की रेसिपी देख रहे हैं। मेरे ख्याल में तो आज तक ये मिठाई किसी ने नहीं बनाई, और अगर आपने ये मिठाई खाई है तो भी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा।
अस्सलामुअलैकुम। ब्रेड के बचे हुए किनारों से हम सभी ब्रेड क्रम्स बनाते हैं, लेकिन आज रेसिपीज मिक्स आपके लिए लाया है बहुत ही हैरान करने वाली रेसिपी। ब्रेड के बचे हुए कॉर्नर से हमने बनाई है बहुत ही मजेदार मिठाई, जो कि घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से हमने तैयार की है। ये मिठाई जायके में इतनी लाजवाब है कि आप जब ये मिठाई एक बार बनाएंगे तो सोहन हलवे को भी भूल जाएंगे। ब्रेड की मिठाई बनाने के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड के कॉर्नर्स लिए हैं। हमने चिकन सैंडविचेस बनाए थे तो हमारे पास ये तमाम कॉर्नर्स बच गए थे। ब्रेड के कॉर्नर्स को हम चॉपर में डालकर क्रम्स बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम ये मिठाई तैयार करेंगे। मिनटों में ये रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ब्रेड के क्रम्स बना लिए हैं। तो बहुत ही बारीक क्रम्स नहीं बनाएंगे हम, बल्कि इसी तरीके से हम थोड़े से मोटे क्रम्स बनाएंगे। 1 खाने के चम्मच हमने घी ले लिया है, इसमें हम क्रम्स डालेंगे। ये क्रम्स तकरीबन 2 कप के बराबर हैं। मेजरमेंट का आप ख्याल रखिएगा, 2 कप के बराबर आपके पास ब्रेड के क्रम्स होने चाहिए और घी सिर्फ 1 खाने का चम्मच हमने इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह ब्रेड के क्रम्स को हमने गोल्डन कर लिया है। अब पैन में आधा कप के बराबर हमने चीनी डाल दी है। चीनी को हम फैला देंगे। इस तरीके से बहुत ही जल्दी चीनी कैरेमल हो जाती है, तो हम चीनी को थोड़ा सा कैरेमलाइज कर लेंगे ताकि जो मिठाई हम तैयार कर रहे हैं एक अच्छा सा उसमें फ्लेवर आ जाए। ये मिठाई बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस मीडियम लो फ्लेम पर हमें चीनी को कैरेमलाइज करना है। इसके बाद हम इसमें 1 कप के बराबर दूध शामिल करेंगे। दूध आप कोई भी ले लीजिए, टेट्रा पैक का लीजिए या फिर फ्रेश दूध जो आता है वो ले लीजिए। अब दूध में हम चीनी को अच्छी तरह पका लेंगे। बिल्कुल मेल्ट हो जानी चाहिए ये चीनी, तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा कलरफुल सा हमारा जो दूध है वो तैयार हो जाएगा। गोल्डन कलर का देखें अब मिल्क तैयार हो चुका है। अब फ्लेवर को मजीद बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इस तरीके से जब आप मिठाई बनाएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी मजेदार ये मिठाई तैयार हो जाती है और सिर्फ आपको ही पता होगा कि ये मिठाई ब्रेड क्रम्स से तैयार की गई है या ब्रेड के किनारों से बनाई गई है। अब रोस्ट करके जो हमने ब्रेड के क्रम्स रखे हैं वो हम दूध में शामिल कर देंगे। बहुत ही क्विक प्रोसेस है ये। इस स्टेज पे आपको जल्दी जल्दी चमचे को चलाना है। 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे तो ये यकजान हो जाएगी। आप देख सकते हैं ब्रेड के जो क्रम्स हमने दूध में शामिल किए थे वो अच्छी तरह से उसने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हमने एक प्लेट ली है, उसमें हम थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि जब हम मिठाई निकालें तो चिपके नहीं। अब हमने यहाँ पे जो मिठाई का मिक्सचर तैयार किया है उसको हम प्लेट में डालते जाएंगे। गरम गरम में जल्दी जल्दी हमें इसे सेट करना है। कोई भी स्पैचुला ले लीजिए, कोई चम्मच ले लीजिए, बहुत आसान तरीके से ये सेट हो जाएगी। हलवे की तरह इसमें आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बल्कि ये बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपकी ये मिठाई सेट हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें बादाम या पिस्ता जो भी आपको पसंद हो आप इससे गार्निश कर सकते हैं। तो चमचे से हम थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस कर देंगे ताकि जो नट्स हमने इस्तेमाल किए हैं वो मिठाई में अच्छी तरह सेट हो जाएं। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे, या तो आप फ्रिज में रख दीजिए तो 10-15 मिनट में भी ये रेडी हो जाएगी, या अगर आप काउंटर पे छोड़ रहे हैं तो तकरीबन आधा घंटा इसे दीजिए ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। अब हम इसमें कट लगा देंगे। तो अपनी मर्जी के आप साइज के कट्स लगा दीजिए, छोटे पीसेस बनाए, बड़े पीसेस बनाए, आपकी मर्जी है। बहुत ही बेहतरीन हमारी यहाँ पे ब्रेड के किनारों से तैयार की हुई मिठाई तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी मजे की ये मिठाई लग रही है। इसका टेस्ट इतना मजेदार था कि हमारे घर में तो ये मिनटों में ही खत्म हो गई। सबको बहुत पसंद आई। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और हमें बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।